जी हाँ दोस्तों, अब आप भी घर बैठे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी 10% के ऊपर यार। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले लोन चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने योनो ऐप में आएंगे। वहां पर आप लोगों को अपनी लॉगिन पिन को डाल देना है। लॉगिन पिन डालते ही भैया आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा आप लोग माई बोरिंग के ऊपर आएंगे तो मैंने यहाँ पर दो लोन लिए हैं। पहला मैं आपको लोन दिखाता हूं जो हमने बिना कुछ किए केवल डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड डाल के लोन लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 11.4% हमारी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है दोस्तों। दूसरा एक लोन हमने और लिया है जो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा आप लोग ढंग से देखिए, यहाँ पर 10.1% की हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमने यहाँ पर लोन लिया है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इस जो भी मैंने यहाँ पर लोन लिया उसके अंदर मैंने क्या क्या चीजों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा है ताकि मुझे यहाँ पर लोन सबसे सस्ता लोन पड़ा है। साथ ही के अंदर भैया आप लोग भी किस प्रकार से यहाँ से लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के। आप लोगों का बैंक में अकाउंट हो या नहीं हो, फिर भी आप लोग किस प्रकार से यहाँ से लोन ले सकते हैं। यार बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ पर फेस करी है वो प्रॉब्लम आप लोगों को आने नहीं देंगे यार। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक स्टेप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आप लोगों को खाली अप्लाई करने का तरीका ही नहीं बता रहा हूँ, अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को इस एकदम रियलिटी बता रहा हूँ जो हमने अभी यहाँ पर 10.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर लोन लिया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं भैया किन किन चीजों का हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ से लोन मिल सके भैया। तो देखो इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो यहाँ पर विशेष ध्यान रखनी है। सबसे पहला आप लोगों का जो सिबिल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात है आप लोग भैया अपनी जो सैलरी वगैरह आती है तो उसको थोड़े से दिनों के लिए आप लोग मिनिमम की जगह थोड़ा आप लोग मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करके रखा करो। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए के आसपास अपना मेंटेन किया हुआ तो वो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सिंबल होता है दोस्तों। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तीसरी बात है ऐसा नहीं कि जैसे आपकी सैलरी 30 को ही आपने 1 तारीख को पूरा मामला समाप्त कर दिया, यानी आपने 0-0 बैलेंस करके छोड़ दिया तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो भैया आप लोग उसको चुकाएं पूरा। कहीं पर भी आप लोग डिफॉल्टर या लेट पेमेंट वगैरह करेंगे तो आप लोगों को भविष्य में फिर किसी प्रकार से लोन मिलने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अगर आप लोग मान लीजिए कहीं पर सैलरी वगैरह वाले नहीं है, कहीं पर जॉब वगैरह ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग अपने कुछ भी कोलेटरल वगैरह वो आप लोगों को इनको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है दोस्तों वो डिपेंड करता है आप लोगों के सबसे पहले क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अगर आप लोगों को यहाँ पर क्रेडिट स्कोर है बेस्ट चल रहा है, 800 के प्लस चल रहा है, तो आप लोग ये मान के चलिए आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे भैया आप लोग इनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं कि भैया मेरा यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस कम करो भैया, रिड्यूसिंग हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो लगनी चाहिए, यानी कि आपको बेस्ट डील मिलेगी अगर आपका सिविल प्लस इनकम प्रूफ ओके है तो दोस्तों। और अपने जो बैलेंस है ना भैया इसके अंदर 0 बैलेंस मत रखा करो यार। 0 बैलेंस रखते हो तो फिर आप लोगों यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा 1,50,000 की अगर आप लोग एफडी वगैरह करवा लेते हो यहाँ पर 2-3-4 महीने के लिए तो भी आप लोगों को मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एसबीआई समझेगा कि यार मेरा वैल्यूएबल कस्टमर है, इसने पहले से अपने यहाँ पर 50,000 की, 10,000 की, 20 की, 50,000 की, लाख रुपए की ऐसे कुछ एफडी आप लोगों ने करवा रखी है। अगर मान लीजिए इनके पास वो पैसा ही नहीं, वो कहेगा भाई एफडी कहाँ से कराएं, तो वो ऐसा कर सकते हैं भाई 2-3 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए किसी से 50,000 रुपए ले लो और अपने एफडी करवा लो। उसको बोल दे कि भाई 3 महीने रुक जा, ये एफडी का ब्याज जो तेरे को दे दूंगा, कोई फ्रेंड वगैरह हो तो फिर अपने यहाँ से अच्छा सा यहाँ पर लोन ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यार भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कौन कौन से आपको पर्सनल लोन की स्कीम इस समय आपको दे रहा है जो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर सुटेबल होती है। एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा भैया, अगर आप लोगों की सैलरी 15,000 रुपए के आसपास में है तो ही आप लोगों को यहाँ से बढ़िया अमाउंट मिल पाएगा दोस्तों। अगर इससे भी कम है तो फिर आप लोगों को जो अमाउंट मिलेगा वो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से कम भी यहाँ पर आप लोगों को लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 15,000 से ऊपर है तो फिर आपको यहाँ पर किसी प्रकार को टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारे केस में जो हमें यहाँ पर लोन मिला है वो हमारी सैलरी का हमें यहाँ पर 20 गुना यहाँ पर लोन मिला है। अगर आप लोगों के यहाँ पर सैलरी अगर ज्यादा है तो आप लोगों को अधिकतम यहाँ से आपको 24 गुना आप लोगों को यहाँ से लोन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों की सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपए है
अगर आप लोगों का यहाँ पर सिविल 700 प्लस है तो आप लोगों को भाई यहाँ पर 24 गुना भी लोन मिल सकता है यार। लेकिन ऐसा जो प्रोफाइल होता है वो सभी का नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ पहले से कुछ गलतियां करके रखते हैं, जिसके अंदर अपने कुछ लोन वगैरह के अंदर कुछ पहले गड़बड़ियां कर देते हैं, या अपना अगर कोई -1 है या 0 सिविल है तो भी आप लोगों को स्टार्टिंग में 24 गुना के ऊपर लोन नहीं मिलता। लेकिन ये अच्छी बात है, यहाँ से आप लोगों को लोन आज जरूर मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखते भी एसबीआई यहाँ पर कौन कौन सी जो स्कीम्स है वो यहाँ पर ला रखा है। जैसे एक्सप्रेस फ्लेक्सी है, एसबीआई पेंशन लोन, इसके अलावा एक्सप्रेस क्रेडिट है। देखो एक्सप्रेस यानी सब काम यहाँ पर फटाफट हो रहे हैं। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दोस्तों, इसके अलावा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, अगर आप लोगों के पास में कुछ एफडी वगैरह कुछ रखने के लिए आप कोलेटरल गिरवी रखना चाहते हैं तो भी आप लोगों को वहां से पर्सनल लोन मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास में क्विक पर्सनल लोन का ऑप्शन भी है। एक्सप्रेस इलाइट जो थोड़ा सा वीआईपी श्रेणी का होता है, जिनकी सैलरी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो अपने फौजी भाई वगैरह होते हैं उनके लिए होता है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। ये है भैया एसबीआई की यहाँ पर इस समय चलने वाली पर्सनल लोन की स्कीम। अब सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर लोन कैसे मिलेगा। तो भैया लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है। किसी प्रकार से आपको किसी एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा, onlineapply.sbi.co.in इनके ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप लोगों का यहाँ पर एसबीआई में पहले से बैंक अकाउंट है तो आप लोगों को यहाँ पर केवल ये इसको यस करना है, और इसके अलावा आपको आपका अकाउंट नंबर, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, एक आपको छोटा सा ओटीपी डाल के यहाँ पर सबमिट कर देंगे। लेकिन मैं आज उनको बताऊंगा जिनका यहाँ पर पहले से खाता नहीं है दोस्तों। तो इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर देखेंगे डू यू हैव एन एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप विथ एसबीआई, यानी कि आपका कोई पहले से कोई लेन देन चल रहा है इनके साथ में। तो अगर हमारा खाता ही नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे दोस्तों। नो की कंडीशन के अंदर हमारे साथ में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है जो अभी हमें यहाँ पर फिलअप करनी है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद में आप लोग रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए भैया, सबसे पहली बात। दूसरा, आगे हम देखेंगे अपनी इनकम की डिटेल्स के अंदर आप लोग एम्प्लॉयड किस प्रकार के हैं। अगर आप लोग कहीं पर कुछ संविदा में काम कर रहे हैं, कोई टेम्परेरी काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर परमानेंट काम कर रहे हैं। इसके बाद में आप लोग किस संस्था में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कुछ सैलरी आ रही है, तो वो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर चूज कर देना। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में है तो आप लोग यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट वगैरह इसके अंदर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट वगैरह में काम कर रहे हैं तो आप लोग। इसके बाद में आप लोगों को कहाँ पर आप लोग नौकरी जॉब कर रहे हैं वो डिटेल आपको डालनी, कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना। यहाँ पर आपको आपकी ग्रोस मंथली सैलरी लिखना है, यहाँ पर आपकी नेट अमाउंट आप लोगों को लिखना है जो आपके अकाउंट में या बैंक में यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। बाद में भैया आप लोगों को आपकी जो 6 महीने की जो सैलरी है उसका आपको एवरेज बताना है, भैया मेरी इतने 6 महीने की इतनी पूरी सैलरी बनती है। फिर आप लोग अगर पहले से कोई लोन वगैरह चल रहे हैं तो आप लोग उसकी ईएमआई बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपए, अगर आपका भैया पहले से कोई 10,000 की ईएमआई के ऊपर जा रहा है तो फिर आपको लोन मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत कम हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में आपको रिटायरमेंट की एज बतानी कि भैया आप लोग रिटायरमेंट कब होंगे। जैसे नॉर्मली यहाँ पर 60 साल की उम्र में यहाँ पर रिटायरमेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर फुल चेक ऑफ या ये आपको जैसा लगे उस ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इज योर सैलरी अकाउंट ओपन अंडर सैलरी पैकेज। अगर आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप लोग भैया यहाँ पर सैलरी पैकेज किसी भी बैंक में, हर बैंक में यहाँ पर सैलरी पैकेज अकाउंट होता है, अगर वहां पर आपका अकाउंट है तो आपको उसको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। हमारे वाले केस में यहाँ पर ऑटोमेटिक नो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एसबीआई में कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों। अगर आपका कोई कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट है तो वो आप लोग यस या नो फिलअप करेंगे दोस्तों। अब आपको करना है, आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट में आपका नाम लिखना है, फिर आपका लास्ट नाम लिखना है। बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट है, वो आपको यहाँ पर चूज करना। आपका एड्रेस जो भी है वो आपको एड्रेस यहाँ पर सही सही लिखना है दोस्तों। फिर आपको अपना स्टेट, सिटी और आपका पिन कोड यहाँ पर डालना है दोस्तों। अब यहाँ पर आती है सबसे काम की बात, आपका पैन कार्ड। तो आपको ये पैन कार्ड है वो बिल्कुल सही सही यहाँ पर फिलअप करना है। और आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, 2 लाख की है, 50,000 की, वो बातें आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर बात आती है अपनी वर्क प्लेस, आप लोग भैया जॉब कहाँ कर रहे हैं। जैसे आपको स्टेट बताएंगे, जैसे मान लीजिए मेरा स्टेट राजस्थान में और मैं राजस्थान में यहाँ पर जॉब करता हूँ, तो मैं भैया इसको यहाँ पर राजस्थान
क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं अपनी सिटी डालूंगा कि मैं कौन सी सिटी से हूँ, तो भैया मैं यहाँ पर जयपुर सिटी से हूँ। इसके बाद में आप लोग ये भी डालेंगे कि आपकी नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है, जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है वो ब्रांच की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अब नंबर आता है आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स का, तो आपको अपना मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही डालनी है दोस्तों। लास्ट के अंदर आप लोगों को ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है 139 DLR वो फिलअप करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर गेट लोन क्योटो के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। बस इतना करने के बाद में आप लोगों को इंस्टेंटली यहाँ पर लोन का ऑफर मिल जाएगा, और उसके तहत जो भी आपको जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, वो आप लोगों को इनको अवेलेबल करवाने होंगे दोस्तों। बस इस प्रकार से आप लोगों यहाँ से लोन ले सकते हैं दोस्तों। और किसी भी जानकारी के लिए आप लोग ऑफलाइन नहीं कि ब्रांच में जाओ, उनसे संपर्क करो। अगर आप लोगों का प्रोफाइल अच्छा है तो 101% भैया लोन देने वाले आपके पीछे यहाँ पर घूमने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको सारी देने की कोशिश की है, और एफिलिएट लिंक वगैरह से आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पर बच के रहना है दोस्तों। अगर कोई सवाल है SBI के पर्सनल लोन से रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।